नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मौत का कुआं, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं हूं रोहित और आज हम बात करेंगे रेगिस्तान के एक ऐसे रहस्यमयी स्थान की जहां कई जिंदगियां हमेशा के लिए खो गईं। और मैं हूं अंजलि। रोहित, मैंने सुना है कि इस रेगिस्तान में एक ऐसा कुआं है जिसे लोग मौत का कुआं कहते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है अंजलि। शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान है जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे। इसी लालच में अनगिनत लोग वहां गए लेकिन वापस नहीं लौटे। रेगिस्तान की रेत में उनका कोई निशान तक नहीं मिला। अरे बाप रे, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां जाते हैं। हाँ, कुछ साहसी लोग वापस भी आए हैं, मगर वे रेगिस्तान के ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाए थे। इसी कहानी का एक किरदार है कृपाल सिंह, जो ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। कृपाल सिंह? क्या उसने भी इस मौत के कुएं को देखा था? एक दिन गलती से वो भटककर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच गया था, लेकिन अचानक उसका ऊंट आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और उल्टे पांव भाग गया। कृपाल को तब समझ आ गया था कि वहां कुछ अनोखा और खतरनाक है। वाह, जानवरों की छठी इंद्रिय कितनी अद्भुत होती है। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद उसी रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगाने की योजना बनी। एक रिसर्च टीम वहां पहुंची ताकि ये पता लगाया जा सके कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है। और उन्होंने वहां क्या पाया? टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग कर रही थी। अचानक वे उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच गए। गाड़ी रेत में फिसलने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वो संतुलन खो बैठा। ओह नो! तो क्या गाड़ी उस कुएं में गिर गई? हाँ, गाड़ी मौत के कुएं में समा गई और हजारों टन रेत ने उसे दबा दिया। सबसे अजीब बात ये थी कि कंपनी के अधिकारियों ने जब सैटेलाइट पिक्चर मंगवाई तो एक वक्त के बाद गाड़ी उसमें भी नजर नहीं आई, जैसे वो मौजूद ही न हो। ये तो वाकई डरावना है। लेकिन कंपनी ने तो अपना प्रोजेक्ट छोड़ा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे। उन्हें याद आया कि कृपाल सिंह वहां जा चुका है और वापस भी आया है। वे उसकी मदद लेना चाहते थे। तो क्या कृपाल सिंह ने उनकी मदद की? शुरू में उसने मना किया। उसने उन्हें बताया, वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी ने उसे मोटी रकम की लालच दी। कृपाल काफी समय से बेरोजगार था और सिर पर कर्ज था। मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ा। ऐसी स्थिति में मना करना मुश्किल ही होता है। फिर क्या हुआ? कृपाल रेगिस्तान का जानकार था। लोग उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। वो टीम के आगे आगे अपने ऊंट पर चला। उसे विश्वास था कि खतरा आते ही उसका ऊंट उसे सचेत कर देगा। और क्या ऊंट ने उसे सचेत किया? यही तो अजीब बात थी। इस बार ऊंट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कृपाल को संदेह हुआ कि शायद ऊंट को खतरा महसूस ही नहीं हो रहा है। अचानक पीछे आ रही रिसर्च टीम की गाड़ी की गति तेज होने लगी और वो फिसलते हुए कृपाल के बगल से आगे निकल गई। ओह, यानी गाड़ी का कंट्रोल खो गया? हाँ, धीरे धीरे गाड़ी कुएं की रेत में चली गई। कृपाल घबरा गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो खुद सुरक्षित खड़ा था, जबकि उसके आसपास की रेत फिसलकर कुएं में जा रही थी। ये तो बहुत अजीब है। तो क्या वो बच गया? हाँ, वो अपने ऊंट को पीछे करके वापस आ गया। जब कंपनी के लोगों को ये पता चला तो उन्होंने इस बात की गंभीरता समझते हुए अपना काम रोक दिया और उस जगह को मौत का कुआं जोन घोषित कर दिया। लेकिन आखिर वो कुआं था क्या? क्या इसका रहस्य कभी सुलझा? दरअसल वो कुआं रेगिस्तान का रक्षक था। वो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता था और वहां किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना चाहता था। लेकिन कुएं का पूरा रहस्य आज भी अनसुलझा है। वाह, कितनी रोमांचक और रहस्यमय कहानी है ये। प्रकृति के रहस्य वाकई अनोखे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रोताओं, आशा करता हूं कि आपको मौत का कुआं की ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।